नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अपनी इस स्टोरी में कि अंधभक्ति क्या है, कौन होते हैं ये अंधभक्त, इनकी पहचान क्या है, ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा हम जान लेते हैं। गूगल में जब हम सर्च करने गए तो अंधभक्त की परिभाषा जो है वो ये है कि जब आप किसी को मानने लगते हैं, जब आप किसी की भक्ति करने लगते हैं, तो वो इतनी ऐसी हो जाती है कि जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी हर अदा, हर हरकत आपको अच्छी लगती है। मिसाल के तौर पे हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, जिनके भक्त अंधभक्त पूरे देश में इन दिनों फैले हुए हैं। नरेंद्र मोदी के दौर में सब कुछ तबाह हो चुका है। देश की जो ज़मीन है वहाँ पे दूसरे मुल्क आंख दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी को। नौकरी ख़त्म हो गई है, अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई है, गुंडा राज शुरू हो चुका है भाजपा शासित राज्यों में। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की हर अदा अंधभक्तों को पसंद आती है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं, अंधभक्त के बारे में बताते हैं कि ये अंधभक्त कौन लोग होते हैं, कैसे होते हैं, इनका जन्म कैसे होता है या इनकी पहचान कैसे होती है। जब हमने गूगल में सर्च मारा तो पता चलता है कि अंधभक्त तीन आत्माओं का मिलन है। अंधभक्त तीन आत्माओं का मिलन है, इंसान, गधा और कुत्ता। इन तीन योनियों से मिलकर एक अंधभक्त बनता है। ये मनुष्य की तरह दिखते हैं, चलते फिरते हैं, परंतु इनकी प्रवृत्ति गधे वाली होती है। मतलब इनमें खुद में सोचने समझने की शक्ति बहुत कम होती है। ये जो बताया है जिस तरह से गूगल में अंधभक्त के बारे में कि कैसे ये होते हैं, अगर हम इस पर गौर करें तो ये बात सही फिट भी बैठती है कि अंधभक्ति में लोग ऐसे हैं कि वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, समझ से बाहर है। उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, उनके पीछे कोई बात नहीं होती है, बस अंधभक्ति में डूबे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आज इस टॉपिक को क्यों उठाया है, अंधभक्ति को या अंधभक्त को आज क्यों उठाया। तो हम आपको इसका सीधा साधा जवाब बताते हैं कि अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट की घोषणा की, और जिस दिन से रिटायरमेंट की घोषणा किया काफ़ी सारे चर्चे हो रहे हैं उनके करियर के बारे में, उनकी सफलता के बारे में, या फिर वो किस तरह के इंसान थे, किस तरह का उनकी शख्सियत थी। हर रोज़ कोई ना कोई ख़बरें, कोई ना कोई चर्चा हो रहे हैं। लेकिन अंधभक्ति की परीक्षा के लिए सोशल मीडिया पर ये चलाया गया, एक सर्वे किया गया। हालांकि वो बहुत बड़ा सर्वे हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन एक सर्वे है जिसमें ये पूछा गया कि साल 2011 में, यानी जब महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जीता था, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त उसका एक सर्वे निकाला है कि 2011 के वर्ल्ड कप के जीतने में किसका हाथ था, महेंद्र सिंह धोनी का, नरेंद्र मोदी का, या भारत के कोच गैरी क्रिस्टन का। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें भी दर्शक या उसमें भी लोग नरेंद्र मोदी के नाम के आगे मोहर लगा रहे हैं। यानी सोचिए, 2011 में नरेंद्र मोदी को शायद क्रिकेट का सी भी मालूम ना हो, या शायद उन्होंने कभी बल्ला पकड़ा भी हो या नहीं पकड़ा हो, लेकिन अंधभक्त नरेंद्र मोदी के सामने मोहर लगा रहे हैं। और यहाँ तक कि शुरुआती जो मोहर लगी है शुरुआती, उसमें नरेंद्र मोदी महेंद्र सिंह धोनी से भी ऊपर चल रहे थे। बाद में जब ज़्यादा लोगों ने वोट किया है तो महेंद्र सिंह धोनी को वोट ज़्यादा मिला। लेकिन सोचिए आप कि अगर 1% भी, 2% भी वोट नरेंद्र मोदी को मिलता है कि नरेंद्र मोदी का हाथ था 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसी अंधभक्ति है? या तो लोग मजाक कर रहे थे, या फिर लोग वाकई में अंधभक्ति में इतने डूब गए हैं। ये तो थी अभी के सर्वे की बात। हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपको एक तस्वीर भी दिखाएंगे कि 2019 में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, जब भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था, तब आज तक जैसे चैनल ने एक पूरा बुलेटिन चलाया था और उसमें ये लिखा हुआ था, आप खुद तस्वीर में देखिए, कि क्या मोदी वर्ल्ड कप जिता पाएंगे भारत को। ये किस तरह की चाटुकारिता है, ये किस तरह की का तलवा चाटने का अंदाज़ है। मोदी का क्रिकेट से क्या लेना देना, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन फिर भी आज तक जैसे चैनल ने चलाया, इसे ही कहते हैं अंधभक्ति। और यहाँ पे अंधभक्ति से ज़्यादा चाटुकारिता है, क्योंकि मोदी को किसी भी तरह से बड़ा दिखाना है। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, वो हालांकि मजाक में कहें शेयर की गई हैं कि 2019 का जब वर्ल्ड कप भारत जब सेमीफाइनल जब हार गया था, तो उस वक्त एक तस्वीर अमित शाह की आई थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि अगला वर्ल्ड कप ईवीएम से होगा।
की आवाज।